स्वागत है आप सभी का केपिंग चैनल बेसिक स्टडी एंड जॉब अपडेट में। आज हम आपको सिखाएंगे आरोही क्रम तथा अवरोही क्रम के बारे में तथा किन्हीं संख्याओं को आरोही तथा अवरोही क्रम में किस तरह से लिखते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हमने यहाँ पे एक सवाल ले लिया है जिसमें क्या लिखा है, निम्न संख्याओं को आरोही क्रम तथा अवरोही क्रम में लिखिए। यानी ये हमने क्वेश्चन ले रखा है। इसमें क्या है, इन दोनों क्वेश्चनों में हमें इन दोनों को क्या, पहले तो हम आरोही क्रम में लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, इसी को सवाल को अवरोही क्रम में लिखेंगे। यानी पहले इसको आरोही अवरोही क्रम में लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, इसको आरोही अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही अवरोही क्रम में इन सवालों को लिखने से पहले हम आपको कुछ नियम बता देते हैं आरोही अवरोही के, उनकी परिभाषा बता देते हैं। तो ये हैं हमारे कुछ आरोही तथा अवरोही के नियम, रूल। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आरोही क्रम, यानी इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम, इसकी परिभाषा अगर हम एक शब्द में कहें तो ये क्या होता है, हमारा बढ़ता हुआ क्रम आरोही क्रम कहलाता है। यानी आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम। यानी पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। यानी बढ़ता हुआ क्रम क्या कहलाता है, हमारा आरोही क्रम कहलाता है। अगर अपने दिमाग में समझने के लिए कहें तो पहले हम क्या करते हैं, आरोही क्रम में हम पहले आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या को लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। यानी पहले छोटी फिर बड़ी, पहले छोटी फिर बड़ी। क्या होता है ये हमारा आरोही क्रम, पहले छोटी फिर बड़ी, हमारा आरोही क्रम कहलाता है। अब देख लेते हैं अवरोही क्रम। अवरोही क्रम हमारा क्या होता है, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी अवरोही क्रम। तो इसको अगर एक शब्द में परिभाषा इसकी कहें तो इसका क्या होता है, घटता हुआ क्रम अवरोही क्रम कहलाता है। यानी पहले हम क्या करते हैं, इसमें अवरोही क्रम में घटता हुआ क्रम है तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। यानी घटते हुए क्रम में हम लिखेंगे, वही हमारा क्रम क्या कहलाता है, अवरोही क्रम कहलाता है। अगर इसको ध्यान रखने के लिए हम कहें तो क्या कहेंगे, पहले हम बड़ी फिर छोटी, इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। अवरोही क्रम में क्या होता है, पहले बड़ी होती है संख्या, फिर छोटी होती है, और आरोही क्रम में हमारा क्या होता है, पहले छोटी होती है, बाद में बड़ी। अब हम कर लेते हैं उन सवालों का हल, जिससे क्या है, आपके ये दोनों परिभाषाएं क्या हो, क्लियर हो जाए और आपको हमेशा ध्यान रहें। तो चलिए उनको हल कर लेते हैं। तो सवाल हमारा क्या है, निम्न संख्याओं को आरोही क्रम तथा अवरोही क्रम में लिखिए। यानी पहला हमारा सवाल क्या है, 1, 3, 9, 11, 5, 4, 6। इसको हम क्या करेंगे, पहले हम आरोही क्रम में लिखेंगे, फिर क्या, अवरोही क्रम में लिखेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा सवाल क्या है, 8, 15, 7, 43, 35, 49। इसको भी क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको आरोही क्रम में आपको लिख के दिखाएंगे, उसके बाद अवरोही क्रम में लिख के दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं पहला सवाल। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम में आपको लिख के दिखाते हैं, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम हमारा क्या होता है, इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। तो हमारा पहले सवाल का आरोही क्रम, यानी पहले सवाल के हम आरोही क्रम हमारा कैसा होता है, बढ़ता हुआ क्रम होता है। यानी पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी बढ़ता हुआ क्रम। तो हम क्या करेंगे, इस सवाल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम छोटी संख्या को लिखेंगे। इन संख्याओं में हमारी सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो हमारी 1 है, तो सबसे पहले इसको हम लिखेंगे। फिर इन संख्याओं में हमारी 1 से बड़ी संख्या कौन सी है, 1 से बड़ी हमारी मिल जाती है यहाँ पे 3, तो हम 3 को लिख लेंगे। अब इन संख्याओं में हमारी 3 से बड़ी कौन सी संख्या है, तो 3 से बड़ी हमारी है 4, तो उसको लिखेंगे। अब देखते हैं 4 से बड़ी इन संख्याओं में कौन सी है हमारी, तो 4 से बड़ी है हमारी 5, तो इसको लिखेंगे। अब हमारी इन संख्याओं में 5 से बड़ी कौन सी है, तो 5 से बड़ी हमें मिल जाती है 6, तो हम फिर से देखेंगे इन संख्याओं में हमारी 6 से बड़ी कौन सी है, तो 6 से बड़े हमें मिल जाती है 9, और 9 से बड़ी इन संख्याओं में कौन सी है, 9 से बड़ी है हमारी 11। यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आरोही क्रम हो गया, यानी बढ़ता हुआ क्रम।
यानी पहले हमारा छोटा, फिर उससे बड़ा, 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 फिर सबसे बड़ा। तो हमारा आरोही क्रम कैसा होता है? बढ़ता हुआ क्रम। तो इन संख्याओं को हमने लिख लिया है आरोही क्रम में। अब क्या करेंगे, हम इन्हीं संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो लिख लेते हैं अवरोही क्रम। अवरोही क्रम को इंग्लिश में हम क्या कह देते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसी को हम क्या करेंगे, इसी सवाल को हम यानी इन्हीं संख्याओं को हम क्या लिखेंगे? अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो अवरोही क्रम क्या होता है? हमारा घटता हुआ क्रम होता है। यानी पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर क्या लास्ट में सबसे छोटा होता है। तो इन संख्याओं का अब क्या हम अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो हम अवरोही क्रम में क्या करेंगे, सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। तो इन सब में हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो हम देखते हैं इनमें हमारी सबसे बड़ी मिल जाती है 11। तो इसको हम 11 को पहले लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 11 से छोटी संख्या। तो हमारी 11 से छोटी इन सब में हमारी कौन सी मिल जाती है 9। तो हम उसको लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन्हीं संख्याओं में 9 से छोटी हमारी कौन सी है? तो 9 से छोटी मिल जाती है हमें 6। तो उसको लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, अब हम 6 से छोटी इन्हीं संख्याओं में देखेंगे। तो 6 से छोटे हमें मिल जाती है 5। तो हम 5 को लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, हम 5 से छोटी देखेंगे। तो 5 से छोटी हमें मिल जाती है 4। और 4 से छोटी हमारी देखते हैं अब क्या है, 4 से छोटी हमारी 3 और 3 से छोटी हमारी है 1। तो इन संख्याओं का अवरोही क्रम क्या हो गया हमारा? अवरोही क्रम यानी घटता हुआ क्रम। तो हमारा क्या हो गया, ये 11 9 6 5 4 3 1। यही क्या हो गया हमारा अवरोही क्रम हो गया। यानी अवरोही क्रम में हम सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी संख्याओं को लिखते हैं। यही हमारा अवरोही क्रम होता है। अब क्या करते हैं, अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसके लिए हम क्या कर देते हैं, दूसरे सवाल को भी सबसे पहले हम आरोही क्रम में लिखेंगे, फिर क्या इसे ही अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दूसरे सवाल को भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आरोही क्रम में लिख लेंगे। आरोही क्रम, तो इसको आरोही क्रम हमारा होता है बढ़ता हुआ क्रम। यानी पहले हम सबसे छोटी लिखेंगे। तो इन संख्याओं में हम सबसे छोटी देख लेते हैं। आरोही क्रम जिन संख्याओं का लिखना होता है उन्हीं में हम देखते हैं कि उनमें सबसे छोटी कौन सी है और सबसे बड़ी कौन सी है। आरोही क्रम क्या है, बढ़ता हुआ क्रम। तो हम क्या करेंगे, पहले हम सबसे छोटी आरोही क्रम में संख्या लिखेंगे। तो इनमें देखेंगे हमारी सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो अगर हम सबसे छोटी इनमें संख्या देखें तो हमारी मिल जाती है 7। तो उसको पहले लिखेंगे। अब क्या करेंगे, हम 7 से बड़ी इन संख्याओं में देखेंगे। तो हमारी 7 से बड़ी अगर हम इनमें देखते हैं तो 7 से बड़ी हमारी मिल जाती है 8। तो हम उसको लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, हम 8 से बड़ी वाली संख्या को देखेंगे। तो 8 से बड़ी हमारी इन संख्या में कौन सी है? तो 8 से बड़ी हमारी है 15। तो हम क्या करेंगे, 15 को लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, हम 15 से बड़ी इन संख्याओं में देखेंगे। तो हमें 15 से बड़ी कौन सी मिल जाती है? 15 से बड़ी हमें मिल जाती है 35। तो क्या करेंगे, उसको लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, हम इन्हीं संख्याओं में 35 से बड़ी देखते हैं। तो कौन सी हमारी 35 से बड़ी हमारी 43 है। और 43 से बड़ी हमारी कौन सी है 49। यानी आरोही क्रम में ये हमारी संख्या लिख गई। आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम, पहले छोटी फिर बड़ी। तो हमारा ये क्रम क्या हो गया, ये हमारा आरोही क्रम हो गया। अब क्या करते हैं, इन्हीं संख्याओं को अवरोही क्रम में लिख के दिखा देते हैं। तो इसी संख्याओं का हमारा अवरोही क्रम क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम हो जाएगा। अवरोही क्रम क्या होता है, हमारा घटता हुआ क्रम होता है। यानी इसमें अवरोही क्रम में हम क्या करेंगे, पहले हम सबसे बड़ी संख्या को लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। तो इन संख्याओं में हम देखते हैं सबसे बड़ी इनमें कौन सी है। तो सबसे बड़ी हमारी है 49। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 49 को, अब क्या देखेंगे हम 49 से छोटी कौन सी है। तो 49 से छोटी में मिल जाती है 43। तो हम क्या करेंगे, 43 को लिख लेंगे। अब देखेंगे 43 से छोटी इन संख्याओं में कौन सी है। तो हमें मिल जाती है 35। तो हम क्या करेंगे, 35 को लिख लेंगे।
अब देखते हैं 35 से छोटी इन संख्याओं में कौन सी है। तो हमारी 35 से छोटी है 15। अब 15 से छोटी इन संख्याओं में कौन सी है। 15 से छोटी है हमारी 8 और 8 से छोटी हमारी 7। तो इसी तरह से हमने सभी संख्याओं को अवरोही क्रम में लिख लिया, यानी अवरोही क्रम हमारा घटता हुआ क्रम हो गया। तो घटते हुए क्रम में हमने इन संख्याओं को लिख लिया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।